हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, फिजिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक आर सिंपली इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो सिंपली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल आर डाइलेक्ट्रिक, राइट। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर रहा हूं, वो है whose behavior changes in एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिनका बिहेवियर क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जाता है, राइट। और मेनली इनके टाइप होते हैं दो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्वेल्थ क्लास के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो देखिए वन बाय वन हम इन दोनों को समझते हैं क्या होता है पोलर एंड नॉन पोलर। तो पहले देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनका अपना एक फिक्स डाइपोल मोमेंट होता है पोलर का, और नॉन पोलर का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो देखिए एक और चीज, मटेरियल, राइट। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। इनमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, और अगर फिक्स डिस्टेंस होगी तो पक्का उसका एक डाइपोल मोमेंट भी होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अगर ऐसा होगा तो डाइपोल मोमेंट उनका होगा। एग्जाम्पल HCl, NaCl, H2O एट्सेट्रा, राइट। फिर से देखिए पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं, राइट। और यहां देखिए अब किसमें, नॉन पोलर में क्या होता है। देखिए नॉन पोलर क्या होते हैं, जस्ट इसका उल्टा। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक प्लेस पर होते हैं। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक प्लेस पर होंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी उन दोनों के बीच में, 0। और अगर डिस्टेंस 0 होगी तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0, राइट। एग्जाम्पल H2O2 एट्सेट्रा। देखिए इसको हम डिटेल में मैं आपको करता हूँ कि कैसे नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है और कैसे पोलर में डाइपोल मोमेंट होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पोलर मॉलिक्यूल में HCl। तो HCl मॉलिक्यूल ऐसे बनता होगा, H और Cl, ये Cl का साइज बड़ा और ये H का साइज छोटा। और यहाँ देखिए चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, फिक्स डिस्टेंस है प्लस और माइनस के बीच में 2L, यानी कि ये क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये कैसा हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। यहां देखिए अब इसको समझने वाली बात है हमारे पास। मान लो कि मैंने लिया यहाँ पे कौन, H2, एक H और एक H, ये एक प्लस और ये एक प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये दोनों शेयरिंग कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनों की, राइट। कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। अब मुझे बताइए इन दोनों पॉजिटिव का नेट पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली बीच में होगा। इन दोनों पॉजिटिव का नेट पॉजिटिव ये रहा बीच में, यहाँ बीच में बिल्कुल। और इन दोनों नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनों का भी नेट नेगेटिव कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली यही बीच में होगा। तो ठीक यहीं पर पॉजिटिव और यहीं पर नेगेटिव हो जाएगा हमारा, इस तरीके से। तो डिस्टेंस कितनी हो गई है, यहाँ पर 2L, डिस्टेंस कितनी है, 0। और अगर 2L इक्वल टू 0 है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ये बात समझ आ रही है आपको।
पॉजिटिव और नेगेटिव, नेट पॉजिटिव, यहाँ दो पॉजिटिव हमारे पास हैं, दोनों पॉजिटिव का नेट पॉजिटिव बीच में आएगा, इन दोनों नेगेटिव का नेट नेगेटिव भी बीच में आएगा, तो कितना हो गया, 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब हमको समझना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या समझना है, पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं पोलराइजेशन या बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ये रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के लिए है। मान लो कि ये मेरा है ई ओरिजिनल, ओ ई नॉट, ये कब है, पहले। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने कौन रख दिया है, डाइलेक्ट्रिक। अगर हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मान लो हमने यहाँ पर रख दिया O2, इस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया कौन, O2, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये O2 के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इस यहाँ के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, या ये नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि इसका शेप कुछ ऐसे हो गया है, इस तरीके से। इस साइड कौन आगे होंगे, इस साइड आगे होंगे पॉजिटिव, और इस साइड कौन आगे होंगे, इस साइड आगे होंगे नेगेटिव चार्जेस, इस तरीके से। तो क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक जो पहले मेरा कौन था, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था मेरा, O2 मैंने लिया है, O2 लिया है मैंने, O2 एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, हमें क्या मिला, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स सेपरेटेड, यानी कि ये क्या बन चुका है, ये पोलर बन चुका है। आई बात समझ में। जब हम एक नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस गेट सेपरेटेड, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। पहली बात, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। तो क्या होता है पोलराइजेशन, ये देखिए, व्हेन ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड in an external electric field, the positive and negative gets separated, this phenomena is known as polarization। ठीक हो गया भाई। अब देखिए हुआ क्या, बिना डाइलेक्ट्रिक के यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड था E नॉट। अब क्या हो गया, हमने जब यहाँ अंदर डाल दिया है कौन, डाइलेक्ट्रिक हमने अंदर प्लेस कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ भी बन गया है, ये E इंटरनल। ये देखिए क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नहीं हो गए। अब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गए तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे था ये एक्सटर्नल, ये कौन बन गया है, इंटरनल। अब मुझे बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देयरफॉर E नेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, E जो पहले हमारा था ओरिजिनल माइनस E इंटरनल, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरा, E इज इक्वल टू E ओरिजिनल माइनस E इंटरनल। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं अगर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इतना बच गया है, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो गया है रिवर्स डायरेक्शन में, तो हम पे कितना बच जाएगा, कम बच जाएगा। तो ये हमारा एक थंब रूल बन रहा है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट डिक्रीजेज द फील्ड। क्या बोला, इट डिक्रीजेज द फील्ड। तो देखिए, when a dielectric is placed in an external electric field, it always decreases the electric field। ये थंब रूल बन गया हमारा। अब एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पे एक टर्म को लेना चाह रहा हूँ वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए एक कैलकुलेशन की गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा ओरिजिनल था, ये इंटरनल क्रिएट हुआ जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर हुआ, राइट। इसने फील्ड को कम कर दिया क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है। अब देखिए हुआ क्या, E ओरिजिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है E के, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा जितना पहले ज़्यादा रहा होगा। ये बात समझ रही आपको। अगर पहले मान लो 70 था तो डायलेक्ट्रिक डालने से वो 60 हुआ, मान लो कम हो जाएगा। अगर पहले 10 था तो डायलेक्ट्रिक डालने से वो 5 हो जाएगा, मान लो। अगर पहले ज़्यादा था तो बचेगा भी ज़्यादा। ये बात समझ आई आपको, तो बचेगा भी ज़्यादा। अगर पहले कम था, पहले ही कम था तो बचेगा भी कम, राइट। तो E नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा K और ये हो जाएगा E। अब मुझे ऐसे K इक्वल टू मिल जाएगा E नॉट अपॉन E
और इस के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए के, यानी कि मुझे यहां से एक और चीज देखिए आप लोग, ई उतना कम होगा, ई मतलब जो नेट हमारे पास है उतना कम करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। इफ के इज मोर ए इज लेस, राइट। और जितना उसका के कम होगा ना उतना ई ज़्यादा हो जाएगा। इफ के इज मोर, देखो डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होते हैं, किसी का ज़्यादा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना कम कर लेगा। ये बात समझाई? जितना मोर इज द के, लेस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो देखिए अब हमको क्या मिल रहा है इस हमारी नॉलेज से, ए डाइलेक्ट्रिक कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं, बट कैन पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इसने पास किया है। कैसे पास किया है? यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अगर 70 था तो उसने कम कर यहाँ पे कम किया और 60 को पास होने दिया, 10 को ब्लॉक कर दिया है, पर पास होने दिया। तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देता है जबकि इलेक्ट्रिक करंट को ब्लॉक कर देता है। तो इट हैज़ ड्यूल कैरेक्टर। क्या? सो इट हैज़ ड्यूल कैरेक्टर, दैट्स वाई वी गिव इट अ नेम डाई इलेक्ट्रिक। डाई मतलब दो, डाई इलेक्ट्रिक। ये समझ आया आपको? अब देखिए बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अब इसको देखिए, एक कंडक्टर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर होता है। यस, अब देखिए ये हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है इस तरीके से, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव। और अब हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है एक कंडक्टर। अभी हमने क्या रखा था? डाइलेक्ट्रिक। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर के सारे नेगेटिव को यहाँ इंड्यूस करवा लेगा और ये सारे पॉजिटिव को इस साइड इंड्यूस करवा लेगा। तो अभी भी अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। मान लो कि पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ई ओरिजिनल इस साइड के लिए, जब ये नहीं था। ये कौन है? ये है कंडक्टर। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट हो गया है, कौन? ई आई। ये तब तक देखो, ये इंडक्शन तब तक होता रहता है क्योंकि ये एक कंडक्टर है, इसके पास चार्जेस की कमी नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे बच जाता है ई इज इक्वल टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंटरनल, जो कि होता है 0। देखो इंडक्शन टेक्स प्लेस कब तक? जब तक कि ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के पास चार्जेस की कमी नहीं होती है, इसलिए उसकी मर्जी कि वो कितने को इंड्यूस करवाता है, जितनों को वो अपोज कर सकता है, राइट। सो ए कंडक्टर कैन नॉट पास द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ब्लॉक कर देगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट को ये पास होने देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है। सो कंडक्टर कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक फील्ड बट कैन पास द करंट। ये तो हमको आता है, करंट को तो पास करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं करता है। कौन? कंडक्टर। जबकि डाइलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म कि डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट के बीच में भर दूं, कहाँ भर दूं? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को भर दूं तो क्या होगा? देखिए इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? तो ये हमारे पास है एक कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज। अगर ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है तो इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू कितना है? ये हमको आता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर
डी आया हुआ है। और ये कैसे, देखो ध्यान से ज़रा एक बार सुनिए, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q ओवर V, ठीक है। और C इज इक्वल टू Q ओवर V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। ये आपको याद है शायद, ये हम लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली वीडियो में। अब देखियो, अगर मैं यहाँ बीच में एक डायरेक्ट्रिक को रख दूँ, अगर मैं बीच में डायरेक्ट्रिक को रख दूँ, अभी तो बीच में क्या थी, एयर थी। जब एयर बीच में होगा तब तो फॉर्मूला ये होगा एयर के लिए। अब अगर हमने रख दिया है डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने अभी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम। कितना कम हो गया, E अपॉन के, ये हमने किया अभी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, E अपॉन के क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, के ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अभी हमने बोला है इससे पहले। तो अगर E कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, के टाइम बढ़ जाएगा। सो C इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, के एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये कब है, जब डाइलेक्ट्रिक हमने वहाँ फिल कर दिया है, तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा के, जब जहाँ के क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन आपके पास आता है, हाउ विल यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायमेंशन यानी कि एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनको चेंज किए बिना उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे, आंसर वन वर्ड आंसर, फिल द या इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बस बिटवीन द प्लेट्स। अगर हमने इसके बीच, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगा। ये बात समझ आई आपको। तो ये था डाइलेक्ट्रिक। फिर से सुनिए, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक आर सिंपली इंसुलेटर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। एग्जाम्पल ये आपके सामने पे है, राइट। पोलर में क्या होता है, पोलर में नेट डायपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट नहीं होता है। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अगर हम एक नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या बोलते, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये पोलर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कम करता है, कितने टाइम्स, ये ई ऊपर आएगा, ये के कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या 1/k टाइम क्या कर देगा, कम कर देगा। जहाँ के क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डायरेक्ट्रिक क्या होता है, ड्यूल बिहेवियर, ड्यूल कैरेक्टर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पास होने देता है लेकिन करंट को ब्लॉक करता है। सेम टू सेम ये कौन होता है, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करता है लेकिन करंट को पास होने देता है। साथ में अगर हम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट के बीच में प्लेस कर दे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस और कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये तो थंब रूल है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भर दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, के क्या है जहाँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। थैंक यू।